प्यारे साथियों, आज मैं जिस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाला हूं, वहां की कुछ तस्वीरें आप तक के साथ साझा करना चाहूंगा। तो आप देखिए, पूरी बहुत मजा आएगी। देखिए बहुत सारी चीज और आइए मैं दिखाता हूं। वैसे वैसे करना है। ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, अरे ओ माय चेचे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो यानी कि ये जो 15 अगस्त मना रहे हैं, ये 79th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ तस्वीर आप सब। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बच्चों के द्वारा कुछ प्रस्तुति है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। नहीं, यहाँ पे आपको अभी बहुत सारे और कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, यानी कि जो काफी बेहतर कार्यक्रम है। अगर आप आए हैं तो पूरी वीडियो देखकर ही जाना, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा करना, क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव है ये। अब इसके अलावा जो अगला नेक्स्ट परफॉर्मेंस आएगा, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यही वो डांस का कार्यक्रम है, काफी बेहतर जो बच्चों के द्वारा जो परफॉर्मेंस किया गया, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी कि काफी बेहतर है। और अभी अभी इसमें और भी अभी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से अभी डांस है, कॉमेडी है, बहुत सारी चीजें हैं। और जहां तक हमें लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में बहुत कम मौका मिलता है, ठीक है, और काफी लोगों को शायद ऐसे टाइम पे मौका नहीं मिल पाता है। और इसी के साथ मैं आप यानी बच्चों के जो नाटक है वो भी आपको दिखाने का प्रयास सर्कल के हिसाब से। बात को थोड़ा समझना, थोड़े बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा समझना इनकी बातों को। तो स्टार्ट करें। स्कॉटलैंड गाइड सावधान, तीसरा सावधान। चलो पेश है आपके सामने स्कॉटलैंड गार्ड्स का नुक्कड़ नाटक। दिलों में बसा एक सपना था शादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 79 सालों का। ऐसा भी क्या किया है भारत ने इन 79 सालों में जो तुम जश्न मना रहे हो? सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, एनडीआर फौज में लड़कियों को दाखिल करवाया, हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, समानता, हक से बढ़ता, लोकतंत्र, न्याय। और तुम पूछ रहे हो भारत ने 79 सालों में क्या किया? अरे भाई, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। मैं आपसे यह पूछ गई आजादी का मैंने कही आजादी कल्याण को मंगल जहाँ तक पहुँचाया, प्रकृति का घर में मंगल नहीं किया गया। तो बनाया पर उनकी सोच को इतना ऊंचा पहुंचा पाए। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, पर क्या 39 मिलियन महिलाओं को रोजगार दिलाया? एनडीआर फौज में लड़कियों को दाखिल करवाया, पर क्या उन बच्चों को फैक्ट्री से निकलवा के स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? और तुम पूछ रहे हो क्या यही है स्वतंत्रता के मायने? मेरे दोस्त, जरा फिर से सोचे, क्या इंसान स्वयं को स्वतंत्र बना पाए?
ताजा फूल घर ताजा फूल घर आंगन में कहाँ है फूल? नहीं देना है, मुझे नहीं देना तुम्हारा फूल। साहब ले लो, अभी अभी बगीचे से तोड़ के लाए। बात नहीं समझ आती। ले लो ना साहब। हट जाओ, पूरी गाड़ी गंदी कर दी। छोटे लोग हम कर भी क्या सकते हो? हम इन 79 सालों में गरीब और अमीर के भेदभाव को दूर नहीं कर पाए। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि यही है आजादी? लोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया और मोबाइल। जो व्यक्ति खेलते थे पहले मैदान में, आज चला रहे हैं पबजी और चला रहे हैं इंस्टाग्राम। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना जरूरी। अगर फोन हो साथ तो लोग अपने आप को समझते हैं ठीक ठाक। बेटा कहाँ हो? मुझे भूख लगी, खाना दे दो। अरे खाना कोई और दे देगा। चलो हम सेल्फी अब सब लोग ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे मानो कि मुंह में लकवा मार गया हो। तो बेटा सुनो। अरे भाई तूने वो वेबसाइट देखी है? अरे उसका नाम क्या था? पता नहीं है कौन सी वेबसाइट की बात कर। हमारे समय में तो सांप सीढ़ी से खेलते थे। अरे बेटा सुनो। अरे जाओ दादी जी। तो देखा आप लोगों ने, पता नहीं आजकल के बच्चों के हाथ में फोन आते ही उनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ गए इनके। आप लोग अपने आप को आधुनिक युग में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम में कैद कर ले रहे हैं। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया? लोगों के हाथ में मोबाइल आते ही लोग बाहर की दुनिया भूल जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका ध्यान सोशल मीडिया के सामने भूल गए हैं सब संस्कार। मेरा नजर डाले क्या यही है? और सरवर जी कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, आप बताएं क्या करेंगे इतना ओवर टाइम करके? आजकल महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। बच्चों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवाना है। अरे बहू रानी सुनती हो क्या? क्यों इतना परेशान करती हो? अरे बेटा सुन जरा, बहू को देख, क्यों इतना उदास? सुनो तुम्हें क्या हुआ? क्या ही बोलूं, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीवन आराम करके रखा है। नहीं मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो बूढ़े हो गए इसलिए अब तुमसे काम करवाते हैं। तुम्हारे माता पिता पहले ऐसे नहीं थे? नहीं। ठीक है मैं नहीं कर सकती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम बता, मैं बात करता हूँ। अरे छोटू बेटा, कोई बात नहीं, मैंने सब सुन लिया है। बहू को कहीं मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कल ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे। कितनी अजीब बात है। हम माता पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर लिया और हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमको अपने साथ घर में नहीं रख सकते। देखिए आगे क्या हुआ। होली के त्योहार में छोटू के माँ बाप वृद्धाश्रम में उसका इंतजार करते हुए। हेलो, हाँ छोटू बेटा। हाँ दादाजी, मैं आपको बहुत याद करता था। आप कहाँ चल गए थे? मैं कुछ काम से बाहर आया था। मैं तुमसे होली में मिलने जरूर आऊंगा। तुम्हारे पापा अगर पास में हो तो उनको फोन देना।
उन्हें बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। पापा बोले घर पे नहीं है। अभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं छोटू बेटा, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो उनसे बता देना कि दादाजी का फोन आया था। तो देखा आप सभी ने, आजकल के बच्चे अपने बुजुर्गों की आदर नहीं करते हैं और उनको किसी कारण से घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने माता पिता की आदर करेंगे, उनकी मान सम्मान करेंगे। धन्यवाद। स्काउट गाइड प्लेयर 2। और अब अभी तक आपने बच्चों का प्रोग्राम देखा था। हमारे बीच में हमारे एक लीडर श्री सुरेश, जैसा कि आपने देखा होगा अभी, यानी कि जो बच्चों के द्वारा कुछ परफॉर्मेंस किया गया, यानी कि ये नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक के प्रति देश को एक बेहतर संदेश देने का काम इन बच्चों के द्वारा किया गया। बाकी इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे राइट आप लोग भी सभी नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू रहने आते हैं। बाकी पूरी फैमिली आती है, हर इवेंट में आती है, हर प्रोग्राम में आती है। ओम गुप्ता जो उससे कम पार्टिसिपेशन हुआ है उसमें सेकंड पोजीशन है लक्ष्य आई नहीं है। उसके बाद है आयुष ने थर्ड पोजीशन हासिल करी है एक्टिविटी अवार्ड में। थर्ड पोजीशन, थर्ड आयुष को हमेशा एक्टिव रहता है, हर कैंप में हर प्रोग्राम में आते हैं आयुष। और थर्ड एक और है श्रेष्ठ भी आए हैं। एक्टिविटी में बुलबुल में सेकंड पोजीशन पे रही है स्नेहा क्लेम को। सेकंड पोजीशन पे स्काउट में रहे, एक्टिविटी में गाइड में रही है। 18 के पार्टिसिपेशन है। आराध्या अनन्या, दोनों बहनें आराध्या अनन्या एक्टिविटी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक साथ चल जाओ, क्या हुआ? आराध्या अनन्या एकेडमिक में सेकंड जो रहे हैं सौहार्द मंडल 95%। सौहार्द मंडल ये लेके आए हैं 95%। सेकंड ही हमारी इसमें भी है प्रियांश एक्टिविटी में सेकंड लाइए 92%। एकेडमिक में 92% कृतिका। काफ़ी कुछ कवर करने का प्रयास किया हूँ अगर देखा जाए, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नई चीज़ को लेकर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहो। साथियों मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी, ठीक है, वीडियो आपको बनाने दिखाने का प्रयास करूँगा।
यानी कि काफ़ी कुछ खास चीज़ें वो आप तक पहुंचाऊंगा एक्सक्लूसिव तरीके से। ठीक है, तो मिलता हूं वीडियो में। थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, सभी को पता है कि हमारा देश ऐसे नहीं आज़ाद हुआ, इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां थी, यानी कि बहुत सारी स्ट्रगल थी, यानी कि देश में बहुत ऐसे लोगों ने अपनी जीवन दांव पे लगाया, तब शायद आज इस देश को उगता हुआ हम देख पा रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सारे, यानी कि जितने भी कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी थे। कोई भी क्रांतिकारी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई या फिर ठीक है चंद्रशेखर आज़ाद, यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी देश के प्रति बहुत सराहनीय कार्य किए और अपना जीवन निछावर कर दिया देश के लिए। और इसी कड़ी में हम अभी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताने का प्रयास करूँगा।